हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ विलियम ब्लेक की लिखी हुई एक पोएम की समरी जिसका नाम है द सिक रोज। ये पोएम पहली बार 1794 में पब्लिश हुई थी विलियम ब्लेक के एक कलेक्शन में जिसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। तो ये एक बहुत शॉर्ट पोएम है, सिर्फ 2 स्टेंजा का, एंड ईच स्टेंजा हैज 4 लाइन्स, सो इन टोटल देयर आर ओनली 8 लाइन्स इन दिस पोएम. So let's start with the poem. O rose, thou art sick, the invisible worm that flies in the night in the howling storm. तो पोएम के बिगनिंग में स्पीकर रोज से कहता है कि ओ रोज, तुम सिक हो, तुम बीमार हो, और तुम्हारे बीमार होने का रीज़न जो है वो एक इनविजिबल वर्म है, मतलब एक कीड़ा है जो कि दिखाई नहीं देता और जो रात के अंधेरे में तुम्हारे पास आया है. Has found out thy bed of crimson joy and his dark secret love does thy life destroy. सेकेंड स्टेंजा में स्पीकर कहता है जो ये वर्म है, जो ये कीड़ा है, उसे रोज के बेड का पता चल गया है, उसने रोज के बेड को ढूंढ लिया है और अब इसका जो ये डार्क सीक्रेट लव है, ये जो लव है इसका रोज के लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे बर्बाद कर देगा. तो फ्रेंड्स, अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो है स्ट्रेट मीनिंग जो इस पोएम का है, बट एक्चुअल जो मीनिंग है, जो पोएट कहना चाहते हैं, वो अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो ये पोएम जो है फुल ऑफ सिंबलिज्म है, बहुत सारे सिंबल्स है इसमें. तो यहाँ पे जो रोज़ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक यंग फीमेल को, एक वर्जिन फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये वर्म है, जो ये कीड़ा जिसे बोला गया है, वो एक मेल है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जिस तरीके से एक रोज़ को वर्म से खतरा होता है, किसी इंसेक्ट से खतरा होता है कि उसके प्लांट्स उसके रोज़ को ख़राब कर देगा, तो उसी तरह एक यंग फीमेल जो होती है, एक यंग लड़की जो होती है, उसे भी कई सारे खतरों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे अपने आप को बचा के रखना चाहिए. तो यही स्पीकर यहाँ पे कह रहा है. सेकेंड स्टेंजा में जो लाइन है, हैज़ फाउंड दाई बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय, मतलब कि यहाँ पे ये बता रहा है कि फीमेल का जो सीक्रेट प्लेस है, अगर किसी मेल को पता चल गया तो वो उसकी लाइफ को बर्बाद कर देगा, मतलब उसकी जो वर्जिनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. यहाँ पर जो बेड का मतलब है फीमेल का एक सीक्रेट प्लेस, एक प्राइवेट प्लेस, जहाँ हम बोल सकते हैं एक शर्म, अगर वो जो शर्म है अगर वो ख़त्म हो गई, वो मेल के सामने एक्सपोज हो गई, तो फीमेल की जो वर्जिनिटी है, जो फीमेल की प्योरिटी है, इनोसेंस है, वो भी ख़त्म हो जाएगा. तो जो लास्ट लाइन में रोज़ के लाइफ डिस्ट्रॉय होने की बात हो रही है, तो एक्चुअली वो क्या है, फीमेल की प्योरिटी और उसके इनोसेंस के डिस्ट्रॉय होने की बात हो रही है. सो इन शॉर्ट, विलियम ब्लेक डिस्क्राइब्स द लॉस ऑफ वुमेन्स वर्जिनिटी थ्रू द मेटाफोर ऑफ रोज एंड इनविजिबल वर्म. तो ये ज़रूरी नहीं है इस पोएम को हम सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट से समझे, वुमेन और मैन, मेल फीमेल, बल्कि हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट से भी समझ सकते हैं. लाइक एक इनोसेंट आदमी, एक इनोसेंट इंसान जो कि करप्ट नहीं है, जो कि ऑनेस्ट है, लॉयल है, वो अगर किसी बुरे संगत में पड़ जाता है तो वो बुरा संगत उसे खराब कर देता है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको समझ सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप ये पोएम समझ में आ गया, और जितना सिंपल ये पोएम दिखता है उतना सिंपल ये है नहीं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.